आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी से वापस स्वर्ग पर उठा लिए गए थे। स्वर्गारोहण दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं IPHC नॉर्थ इंडिया सोसाइटी की ओर से आप सभी को मिले। स्वर्गारोहण एक आश्चर्य कर्म था जब यीशु मसीह अपने सारे सेवकाई को समाप्त करके वापस परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर जाकर के बैठ गए। आज वो दिन है जो आनंद का दिन है, क्योंकि यीशु मसीह ने जो काम उनको सौंपा गया था उस कार्य को पूरा करके, उस कार्य को हस्तांतरित करके अपने चेलों को सौंपकर वो वापस स्वर्ग में उठा लिए गए। परमेश्वर का जो कार्य परमेश्वर ने आरंभ किया था इस पृथ्वी में मानव जाति और मनुष्य परमेश्वर को जोड़ने का, उस कार्य को यीशु मसीह ने आकर के क्रूस पर पूरा किया। पर वही कार्य समाप्त नहीं हो गया। यीशु मसीह स्वर्गारोहण से पहले अपने चेलों को आज्ञा दिए, जाओ समस्त दुनिया में जाओ और सारे लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। यीशु मसीह ने यह भी आज्ञा दिया, बीमारों के लिए प्रार्थना करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। पर उन सारे कार्यों को करने से पहले यरूशलेम में रुके रहे। तो आज इस स्वर्गारोहण दिवस को जब हम लोग याद कर रहे हैं, कुछ एक विशेष बातें हैं जिनको हमको याद रखना बहुत जरूरी है। 40 दिनों तक यीशु मसीह अपने चेलों के साथ रहे। जी उठने के बाद भिन्न भिन्न समय में अपने चेलों को दर्शन देते रहे। और उन दिनों में यीशु मसीह ने लूका रचित सुसमाचार और उसके 24वें अध्याय के 44 पद में लिखा है कि अपने चेलों को पूरे पुराने नियम से शिक्षाएं देते रहे। वहां लिखा है व्यवस्था से, भजनों से और भविष्यवक्ताओं से, यानी कि ओल्ड टेस्टामेंट थियोलॉजी, पूरे पुराने नियम की शिक्षा यीशु मसीह ने अपने चेलों को इन 40 दिनों में दी। और इन 40 दिनों में शिष्य लोग समझ गए यीशु मसीह के बारे में पुराने नियम में क्या लिखा हुआ है। और यीशु मसीह इनको बैतनिय्याह में ले गया, जैतून के पर्वत के पास, वही स्थान जहां जकरिया 14:4 में लिखा है कि यीशु मसीह जब दोबारा आएगा जैतून के पहाड़ पर अपना पैर को रखेगा। और स्वर्गदूत लोग आते हैं और चेलों को बोलते हैं, क्यों तुम लोग बड़ी लालसा से स्वर्ग की ओर निहार रहे हो? तुमने खोया कुछ भी नहीं है। आज का दिन आनंद मनाने का दिन है, क्योंकि यीशु मसीह वापस आने वाला है। वो गया इसलिए है ताकि तुम्हारे लिए एक जगह को तैयार करे। वो तुमसे दूर नहीं हुआ है, परंतु वो अब तुम्हारे और निकट आ जाएगा। अभी तक वो अपने शरीर में सीमित था, एक सीमित जगह पर रहता था, पर अब यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा से 10 दिन के बाद हर एक विश्वासी के दिल में रहेगा। इसलिए निराश मत हो, स्वर्ग की ओर लालसा से मत ताको। तुमने खोया कुछ नहीं है, आज पाने का दिन है। आज यीशु मसीह ने वो रास्ता खोल दिया है जिसके लिए वो आया था, कि अब यीशु मसीह केवल एक स्थल पर नहीं रहेगा, अब यीशु मसीह अपने हर एक शिष्यों के दिल में रहेगा। स्वर्गारोहण हम लोगों को याद दिलाता कुछ विशेष बातों को। लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसका 50 पद में ऐसा लिखा है, प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को बैतनिय्याह में ले गया और यीशु मसीह ने उनको आशीष दिया। बहुत सुंदर शब्द है, यीशु मसीह ने उनको आशीष दिया। मानव जाति का इतिहास शुरू हुआ था जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था और उनको आशीष दिया था। सर्वशक्तिमान परमेश्वर मानव को बनाकर मानव के ऊपर अपना हाथ रखा, आशीष दिया, फूलो फलो बढ़ो भर जाओ अधिकार में करो। और मानव ने उस अधिकार को खो दिया, इसलिए यीशु मसीह को वापस आना पड़ा, देह को धारण करके, और हमारे लिए कलवरी क्रूस पर मरा। और आज यीशु मसीह जब स्वर्ग जा रहा है तो फिर से वही आशीष दे करके जा रहा, अधिकार रखो, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए अब मैं तुम्हें अधिकार दे रहा हूं। जाओ राज करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, बीमारों को चंगा करो, अंधकार की शक्ति को हराओ, क्योंकि शैतान पर मैंने विजय पा लिया है। अब हम लोग अकेले नहीं हैं, अब हम लोग सामर्थवान शिष्य हैं जो परमेश्वर के आत्मा से परिपूर्ण होकर, परमेश्वर के सामर्थ्य से भर करके
यीशु मसीह ने कहा तब तक मत जाना जब तक पवित्र आत्मा नहीं हो। 10 दिन के बाद पेंतेकोस्त का दिन आने वाला है, जो हम लोगों को सामर्थ प्रदान किया। स्वर्गारोहण से जो आदेश मिला था, वो आदेश ये था शिष्यों को रुके रहना जब तक पवित्र आत्मा नहीं मिले। और पहली बार हम लोग चेलों के जीवन में कुछ देख रहे हैं मेरे प्रियो, आश्चर्यजनक चीज, जो यीशु मसीह बोला वही किया। यीशु मसीह बोला वापस यरूशलेम में जाना, रुके रहना। गलील नहीं गया, वो लोग गलीली लोग था, गलील वापस नहीं लौटा, वो लोग यरूशलेम में रुका रहा। तब तक रुके रहना जब तक पवित्र आत्मा नहीं उतरेगा, तब तक रुका रहा वो लोग। और केवल रुका नहीं रहा, रोज लिखा है वो लोग मिल करके एक मन एक चित होकर प्रार्थना कर रहा। ये भी लिखा है वहां पर रोज वो लोग मंदिर में जाकर स्तुति आराधना कर रहा है। अक्षरशः आज्ञाकारी शिष्य बन गया। और स्वर्गारोहण हम लोगों को यह बताता है कि यीशु मसीह चाहता उसका शिष्य लोग वचन को अच्छी तरह से जाने। मूसा किसके बारे में लिखा, दाऊद ने किसके बारे में लिखा, यशाया ने किसके बारे में लिखा, यिर्मयाह ने किसके बारे में लिखा, हबक्कुक ने किसके बारे में लिखा, ये सारा चीज एक व्यक्ति के बारे में लिखा गया, वो यीशु मसीह है। जब हम वचन का ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे, जब यीशु मसीह को उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हम देखने लगेंगे, जब पवित्र आत्मा हमारा समझ खोल देगा, यीशु मसीह हर बाइबल के पन्ने पर दिखाई देने लगेगा, हम परमेश्वर का आज्ञाकारी शिष्य बन जाएंगे। आशीष आपके साथ है, मेरे साथ है। खाली नहीं हम लोग, अकेले नहीं हम लोग, परमेश्वर का सामर्थ हम लोगों के साथ है। और यीशु मसीह बोला था जा रहे हैं, भेजेंगे। प्रतिज्ञा करके वो गया और 10 दिन के बाद वो प्रतिज्ञा पूरा हो गया। आज हम लोग पेंतेकोस्त वाला विश्वासी है, हम लोग पवित्र आत्मा से भरा हुआ लोग हैं। डरने के लिए नहीं, घबराने के लिए नहीं, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां। ये चेले लोग जो लोग कुर्सी का चाह रख रहे थे 40 दिन पहले, ये चेले लोग बदल गए। अब ये चेले लोग अपना जान देने के लिए तैयार है, क्योंकि यीशु बोला था सारे जगत में जाना है, जान भी देना पड़े तो पीछे मत हटना, मेरा सुसमाचार सुनाना है। और वही आदेश हमारे और आपके लिए है मेरे प्रियो। स्वर्गारोहण हम लोगों को आदेश दे रहा है, जाओ सारे जगत में शुभ संदेश सुनाओ, अच्छा समाचार कुछ सुनाओ, कुछ आशा की बात बताओ, दुष्ट आत्माओं के गढ़ों को ढा दो, अंधकार की शक्ति को निकाल दो, बीमार लोगों को चंगा करो। यह है स्वर्गारोहण। और आज स्वर्गारोहण दिवस में मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या आप वचन का विद्यार्थी हैं? क्या आप वचन में यीशु को देखते हैं? क्या आप वचन पढ़ने वाला है? पहली बात। दूसरी बात, क्या आपको मालूम है परमेश्वर ने आपको आशीष दिया है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार आपको दिया है, हर दुष्टात्माओं के ऊपर अधिकार आपको दिया है, आपको दया और अनुग्रह का आशीष उसने दिया है, आपको यीशु के नाम से जो कुछ मांगेंगे वो मिलने का आशीष उसने दिया है। आशीष देकर के यीशु मसीह गया है। और तीसरी बात, क्या आप दंडवत करते? लिखा चेले लोग दंडवत किए, झुक गए यीशु मसीह के सामने, रोज स्तुति आराधना कर रहे हैं। और चौथी बात, क्या आप आज्ञा मान रहे हैं प्रभु का? प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। ये स्वर्गारोहण दिवस एक सामर्थ का दिवस होने पाए। आने वाले 10 दिन में हम लोग रोज प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का सामर्थ आपके ऊपर उतरने जा रहा है। कल से हम लोग 7 शिक्षाओं का वचन पाठ आपको वीडियो भेजेंगे, जो इंटरनेशनल पेंटिकॉस्टल होलीनेस चर्च का 7 प्रमुख मूल्य है। इंटरनेशनल पेंटिकॉस्टल होलीनेस चर्च 7 बातों को महत्व देती है। और हमने अपने एग्जीक्यूटिव कमेटी के हर एक मेंबर से अनुरोध किया, उन 7 में से एक मूल्यवान बातों पर प्रकाश डाले। और कल आपके साथ जिस पीएच चर्च के कोर वैल्यू पर प्रकाश डाला जाएगा वो है धर्मशास्त्र। सबसे पहले हम प्रार्थना पूर्वक धर्मशास्त्र पर विश्वास करते हैं और उसको मूल्यवान समझते हैं। धर्मशास्त्र परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर उससे प्रकट होता है, परमेश्वर उससे हम लोग को मार्गदर्शन देता है, और परमेश्वर का धर्मशास्त्र उसका वचन ही हमारी रोटी है। दूसरा जो कोर वैल्यू है आईपीएचसी का, और वो है पेंटिकॉस्ट। स्वर्ग से परमेश्वर का आत्मा उतर गया। हम लोग आईपीएचसी
प्रार्थना पूर्वक पिंतेकुस्त को बहुत मूल्यवान समझती है और उस पर हमारे दूसरे एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर प्रकाश डालेंगे। तीसरा जो कोर वैल्यू है पीएच चर्च का, वो है पवित्रता, होलीनेस। हम लोग को मालूम है हमारा परमेश्वर पवित्र है, पवित्र होने के लिए हम लोग को बुलाया गया है। पुराने मनुष्यत्व को निकाल कर एक नया मनुष्यत्व देने के लिए परमेश्वर हम लोगों को चुन लिया है। और आईपीएचसी को परमेश्वर ने धर्मशास्त्र को पकड़ने के लिए, विश्वास करने के लिए, पिंतेकुस्त को बहुमूल्य देश समझने के लिए, पवित्रता को बहुमूल्य समझने के लिए, और चौथा कोर वैल्यू जो है वो है मसीह का राज्य। हम लोग मसीह का राज्य को बहुत मूल्य देते हैं क्योंकि यीशु मसीह आया ही था अपना राज्य को स्थापित करने, और मसीह का राज्य कलीसिया उसका प्रतिनिधि है आज इस दुनिया में। और आईपीएचसी को मसीह का राज्य का स्वभाव को प्रकटीकरण करना है। और पांचवा जो कोर वैल्यू है आईपीएचसी का, वो है ऑल जनरेशन। वी प्रेयरफुली वैल्यू ऑल जनरेशन। हम सब पीढ़ी को मूल्यवान समझते हैं। हमारे पहले जो लोग सेवा करके गए उनको हम आदर देते हैं, हम जिनको सेवा सौंप कर जाने वाले हम उनका भी आदर करते हैं, और हमारी पीढ़ी जो इस जिम्मा को उठाइए हम उसका भी आदर करते हैं। हम हर पीढ़ी का आदर करते हैं। छठा कोर वैल्यू मूल्यवान चीज आईपीएचसी का है, वो है न्याय। परमेश्वर, हम लोग प्रार्थना पूर्वक न्याय को बहुत मूल्य देते हैं। जहां पर लोग प्रताड़ित होते हैं, जहां लोगों पर अन्याय होता है, आईपीएचसी को परमेश्वर ने बुलाया है कि हम खड़े होंगे, हम दुखी लोगों के साथ खड़े होंगे, प्रताड़ित लोगों के साथ खड़े होंगे, अन्याय के विरुद्ध में हम खड़े होंगे। जहां पर शोषण होगा वहां आईपीएचसी खड़ी होगी, क्योंकि आईपीएचसी आशा का स्थान है। इट्स अ प्लेस ऑफ होप एंड वी आर द पीपल ऑफ प्रॉमिस। आईपीएचसी का सातवां जो कोर वैल्यू है वो है जेनरोसिटी। वी प्रेयरफुली वैल्यू जेनरोसिटी। हम लोग उदारता से दान देने को बहुत मूल्यवान समझते हैं। दशमांश देना, दान देना, सेवकाई के लिए देना, अपने समय को प्रभु की सेवा के लिए देना, अपनी योग्यता को उदारता से देना, अपने घरों को प्रभु के लिए खोलना, अपना संसाधन प्रभु की सेवा के लिए देना। आईपीएचसी इस मूल्य को बहुत मूल्यवान समझती है। इन सातों बातों पर वी वैल्यू द स्क्रिप्चर, वी वैल्यू द पेंटिकॉस्ट, वी वैल्यू द होलीनेस, वी वैल्यू क्राइस्ट किंगडम, वी वैल्यू ऑल जनरेशन, वी वैल्यू जस्टिस एंड वी वैल्यू जेनरोसिटी। कल से आपको एग्जीक्यूटिव कमेटी के एक एक मेंबर के द्वारा इन सातों बातों पर संदेश प्राप्त होगा। बड़े ध्यान पूर्वक और प्रार्थना पूर्वक सुने, प्रार्थना करें। आईपीएचसी एक ऐसा आशा का स्थान बने जो केवल भारत में ही नहीं परंतु समस्त विश्व में एक आशीष और बदलाव का कारण हो। परमेश्वर ने हम लोगों को चुना है, इस कठिन समय में हम लोगों को रखा है। इस दुनिया में जब सबसे कठिन समय में ये दुनिया गुजर रही है, परमेश्वर ने हम लोगों को चुना था कि हम लोग यहाँ पर उस समय होंगे। परमेश्वर ने हम लोगों को चुना था कलीसिया का संचालन ऐसे समय में हम लोग करेंगे जब कलीसिया भवन में ताला लग जाएगा। सबसे कठिन समय में परमेश्वर ने हम लोगों को रखा, इसलिए कि परमेश्वर ने हम लोगों को योग्य समझा है। हम आइए परमेश्वर को और भी गहराई से पकड़ें और इस 10 दिन जो हम लोग प्रार्थना का दिन बिताने जा रहे हैं, प्रभु से आशीष मांगे। एक नया जागृति, एक नया बेदारी, एक नया रिवाइवल आईपीएचसी में आ जाए। आईपीएचसी परमेश्वर का आशा का स्थल बन जाए। बहुत सारे लोग जो निराशा में हैं वो परमेश्वर की आशा को आईपीएचसी में देखने पाए। आईपीएचसी एक प्रतिज्ञा का स्थल बन जाए। आप सबको बहुत मुबारकबाद देते एक बार फिर से स्वर्गारोहण दिवस का। और कल से आप इंतजार करिएगा प्रत्येक दिन एग्जीक्यूटिव कमेटी इंटरनेशनल पेंटिकॉस्टल होलीनेस चर्च नॉर्थ इंडिया सोसाइटी के प्रत्येक मेंबर प्रतिदिन का वीडियो आपके लिए भेजा जाएगा और 7 कोर वैल्यूज ऑफ आईपीएचसी के ऊपर वे लोग प्रकाश डालेंगे। प्रभु का सामर्थ आपके साथ हो, प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर हो। यीशु मसीह जो स्वर्ग गया है हमारे लिए घर तैयार करने के लिए, वो जल्दी हमें लेने आने वाला है और हम जाएंगे और उसके साथ हमेशा राज करेंगे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर का शांति और परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर हो। बहुत धन्यवाद।